अभी जारी हैं सपने होंगे सच। नमस्ते प्यारे मित्रों, आपका अपने संस्कार बीम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों, आ गया है बीएसटीसी का नोटिफिकेशन प्यारे मित्रों, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है प्यारे मित्रों। प्री डिलेड 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है प्यारे मित्रों। कमर कस लीजिए प्यारे मित्रों, आपके सामने नोटिफिकेशन सामने पेश है प्यारे मित्रों। और ये 5 तारीख को प्यारे मित्रों नोटिस आ गया था प्यारे मित्रों। और आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे कब से प्यारे मित्रों? 10 तारीख से, आने वाले 10 तारीख से आवेदन करवाए जाएंगे प्यारे मित्रों, 10 जुलाई से। और अंतिम आवेदन की तिथि प्यारे मित्रों कब की है? 30 जुलाई की है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, 30 जुलाई की है प्यारे मित्रों। और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी कितनी रखी गई प्यारे मित्रों? 30 जुलाई रखी गई है प्यारे मित्रों इसमें। तो प्यारे मित्रों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है प्यारे मित्रों। अब आप यदि अब तक तैयारी नहीं की है तो प्यारे मित्रों कोई बात नहीं, लेकिन अब जो तैयारी कमर कस के बड़े से तैयारी करेंगे उसका सिलेक्शन होगा प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आपके सामने पेश है ये नोटिफिकेशन। चलिए आज के जीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं प्यारे मित्रों। अब रेगुलर क्लास आएगी प्यारे मित्रों, अटेंड जरूर कीजिए प्यारे मित्रों, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा प्यारे मित्रों। आपके सामने राजस्थान का मैप दिया हुआ है प्यारे मित्रों। इससे क्या होता है प्यारे मित्रों, इस मैप को आप ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। इससे क्या होता है तो प्यारे मित्रों आप नक्शा याद रहेगा तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, कॉन्सेप्ट यदि सही से क्लियर किया हो तो प्यारे मित्रों आपने। तो प्यारे मित्रों जिला याद होना जरूरी है प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों कब से आप कितने प्यारे मित्रों? 23 मार्च और 2023 क्या प्यारे मित्रों? 2023 को कुल कितने जिले कर दिए थे प्यारे मित्रों? कुल कितने जिले कर दिए थे? 50 कर दिए थे, लेकिन उस पर अभी कार्य चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ था प्यारे मित्रों। अभी आपको कितने याद रखने प्यारे मित्रों? 33 क्या प्यारे मित्रों? इस बार के एग्जाम में कितने 33 जिले, अर्थात कि 33 जिलों से प्रश्न आएगा, वही जीके रहेगा, वही प्यारे मित्रों शिक्षण अभिरुचि रहेगी, सभी मेटल वही है। और सिलेबस यदि आपको पता नहीं हो तो प्यारे मित्रों प्ले स्टोर क्या प्यारे मित्रों सॉरी आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसका बीएसटीसी 2023 का सिलेबस दिया हुआ है प्यारे मित्रों। बिल्कुल वही है सिलेबस, कोई चेंज नहीं हुआ सिलेबस। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी देख सकते हो प्यारे मित्रों। उसमें क्या प्यारे मित्रों वही सिलेबस है। कितने 150 अंक का प्यारे मित्रों क्या शिक्षण अभिरुचि है, क्या प्यारे मित्रों? शिक्षण अभिरुचि है 150 नंबर की प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, शिक्षण अभिरुचि है। और प्यारे मित्रों 150 नंबर का क्या प्यारे मित्रों? 150 नंबर की रीजनिंग है, अर्थात कि प्यारे मित्रों तार्किक है प्यारे मित्रों, रीजनिंग है प्यारे मित्रों। क्या है? रीजनिंग है, 150 नंबर की रीजनिंग आएगी प्यारे मित्रों आपके इसमें भी। और 150 नंबर का क्या प्यारे मित्रों? 150 नंबर का ही जीके है प्यारे मित्रों, 150 नंबर का जीके है, जिसमें क्या प्यारे मित्रों इतिहास है, कला संस्कृति है प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल तीनों को मिलाकर क्या प्यारे मित्रों 150 नंबर का मेटेरियल हो रहा है। और इसके अलावा प्यारे मित्रों कितना प्यारे मित्रों 90 अंक की क्या होगी प्यारे मित्रों? हिंदी होगी। क्या प्यारे मित्रों 90 अंक की क्या हो जाएगी प्यारे मित्रों? हिंदी हो जाएगी। 90 अंक की हिंदी आएगी, इसमें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 30 क्वेश्चन रहेगा उसके, क्या 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, इस प्रकार का मेटेरियल ये रहेगा। और इसके अलावा आपके क्या प्यारे मित्रों 30 नंबर की क्या प्यारे सॉरी 60 नंबर की सॉरी प्यारे मित्रों 60 नंबर की क्या रहेगी प्यारे मित्रों? 60 नंबर की रहेगी आपको अंग्रेजी। क्या प्यारे मित्रों? अंग्रेजी रहेगी 60 अंक की। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हो तो प्यारे मित्रों आपको 100% मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन होगा प्यारे मित्रों। और 60 अंक की यह रहेगी प्यारे मित्रों, जिसमें क्या 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें शिक्षण सॉरी इसके क्या प्यारे मित्रों इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे प्यारे, ध्यान रखेंगे। ये मेटेरियल आपको याद होता था, आपका अच्छा नंबर बैठेंगे 450 नंबर प्लस बैठ सकते हैं प्यारे मित्रों, यदि आप इनकी सही सटीक तैयारी करते हो प्यारे मित्रों। चलिए जीके के क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे मित्रों। अब अपन रेगुलर क्लास लेकर आएंगे प्यारे मित्रों। और आप प्यारे मित्रों मान के चलिए आप यूट्यूब से या कहीं से प्यारे मित्रों पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, तो प्यारे मित्रों आपको अपना सिलेबस है और सभी को मजबूत रखने के लिए प्यारे मित्रों आपको गाइड पढ़ना अति आवश्यक है। तो प्यारे मित्रों सलाह है कि आप साथ साथ गाइड भी पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। और टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये हमें भी बताइए, और आपके कितने बेटा आप भी। तो टॉप 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, अपन रेगुलर क्लास लेकर आएंगे प्यारे मित्रों। तो आपके सामने पेश हैं, तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्या प्यारे मित्रों भारत की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्यारे मित्रों क्या कहलाता है? क्या बांग प्रदेश कहलाता है, या मध्य प्रांत का अर्थ क्या राज्य है, या राजपूताना, या संयुक्त राज्य है, संयुक्त प्रांत सॉरी प्यारे मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? तो राजपूताना नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों। स्वतंत्रता क्या प्यारे मित्रों स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का नाम क्या था? राजपूताना। तो प्यारे मित्रों आप ध्यान में रखेंगे पहले एक नहर थी इंदिरा गांधी नहर, उसे बदल कर क्या कर दिया था प्यारे मित्रों? सॉरी पहले राजस्थान नहर था उसका नाम, फिर उसे क्या प्यारे मित्रों राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना के रूप में चलती है प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं प्यारे मित्रों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे मित्रों। राजस्थान के इतिहास प्रेरणा किसे माना जाता है प्यारे मित्रों? किसको माना जाता है? क्या हेरोडोटस को कहा जाता है, या कर्नल जेम्स टोड को, या जॉर्ज थॉमसन को, या इनमें से नहीं है? तो प्यारे मित्रों जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। राजस्थान का प्रेरणा किसे कहा जाता है प्यारे मित्रों? तो जल्दी से कमेंट करेंगे प्यारे मित्रों। ये मोस्ट क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्यारे मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भाई बहनों के साथ साझा करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो प्यारे मित्रों और कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके सामने पेश कर सके प्यारे मित्रों। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल टोड होगा, या जॉर्ज थॉमसन होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे मित्रों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बता देंगे इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों। तो आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों इतिहास प्रेरणा कर्नल जेम्स टोड, इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे मित्रों। इसे घोड़ी वाला बाबा भी कहा जाता है इसको प्यारे मित्रों। क्या
यही सबसे पहले राजस्थान आए थे प्यारे मित्रों, और राजाओं से समझौते करवा कर प्यारे मित्रों, और उनको अपने उनके बारे में अधिकांश इन्होंने पुस्तक लिखी थी प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आप जल्दी से बताएंगे उस पुस्तक का नाम क्या, तो प्यारे मित्रों जल्दी से कमेंट कर देंगे। द एनालिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जी बिल्कुल यही पुस्तक है। तो प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 को क्या प्यारे मित्रों ईस्वी को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? एक साल के लिए किसको नियुक्त किया था प्यारे मित्रों? आप जल्दी से बता देंगे। 72 से 73 के बीच मध्य थी प्यारे मित्रों, क्या होगा? उदय सिंह हो जाएगा, या राय सिंह हो जाएगा, या मान सिंह होगा, या मालदेव हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों राय सिंह। इनका संबंध कहाँ से है प्यारे मित्रों? इनका संबंध बीकानेर से है। कहाँ से प्यारे मित्रों? इनका संबंध बीकानेर से है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। इनका संबंध बीकानेर से हो जाएगा प्यारे मित्रों, जी बिल्कुल बीकानेर से हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है जी प्यारे मित्रों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पेश है। तो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय कौन से वाले? थर्ड, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो प्यारे मित्रों ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाले के बारे में चर्चा की जा रही है। पृथ्वीराज चौहान जो प्यारे मित्रों आपने सुनी होगी, मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था प्यारे मित्रों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था प्यारे मित्रों? आप थोड़ी सा डिटेल जान लीजिए, इसके दो क्वेश्चन प्रसिद्ध हैं। तो क्या प्यारे मित्रों कौन सा वाला क्वेश्चन प्यारे मित्रों? एक तो क्वेश्चन हो क्या 1191 वाला और 1192 वाला, क्या प्यारे मित्रों? 92 दोनों प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। और इंग्लिश में इस युद्ध को क्या प्यारे मित्रों? टेराइन और टेराइन का युद्ध कहा जाता है प्यारे मित्रों, तो ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों जी प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों किसके मध्य हुआ? तो पहला तो प्यारे मित्रों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में हुआ था ये युद्ध। तो पहले युद्ध में क्या प्यारे मित्रों? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन सेकंड युद्ध में क्या पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, उसके कई कारण हैं। लेकिन प्यारे मित्रों तो प्यारे मित्रों इस युद्ध के बाद इस युद्ध को क्या है किसका संज्ञा दी जाती है प्यारे मित्रों? भारत का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। और खानवा के युद्ध को राजस्थान का निर्णायक युद्ध कहा जाता है प्यारे मित्रों। आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। तो ये है प्यारे मित्रों, छोटा सा फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा प्यारे मित्रों? समकालीन चंदेल शासक कौन शासक था प्यारे मित्रों? पास में था चंदेल। तो प्यारे मित्रों क्या जय वर्मा थे, या कीर्ति वर्मा थे, या अशोक वर्मा थे, या परमावृति देव थे प्यारे मित्रों? कौन थे प्यारे मित्रों? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? परमार देव थे प्यारे मित्रों, परमार देव थे प्यारे मित्रों शासक यहाँ पे क्या हो जाएगा? परमार देव इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों जी प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमार देव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताएंगे प्यारे मित्रों। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप और भी मित्रों के साथ साझा करें ताकि हम और बेहतर कंटेंट और रेगुलर क्लास लेकर आए प्यारे मित्रों। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन पेश है। राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पर थी प्यारे मित्रों? जल्दी से बता देंगे हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पर थी प्यारे मित्रों? जी प्यारे मित्रों हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पर थी? क्या मेड़ता थी जो कि नागौर में पड़ता है, जालोर थी, मंडोर थी, यहाँ क्या हो जाएगा? मंडोर क्या कहाँ पर थी प्यारे मित्रों? मंडोर थी, या कहाँ पर थी? आप जल्दी से बता देंगे प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर क्या होगा? या भीनमाल जो कि कहाँ पर है? जालोर में पड़ता है प्यारे मित्रों जी प्यारे मित्रों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों हरिश्चंद्र की राजधानी कहाँ पर थी प्यारे मित्रों? मंडोर में थी प्यारे मित्रों, ध्यान में रखेंगे। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कथाएं भी सुनाई जाती हैं प्यारे मित्रों जी प्यारे मित्रों, वही हरिश्चंद्र हैं ये। तो कहाँ पर इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? मंडोर से हो जाएगा, जो कि जोधपुर क्या प्यारे मित्रों राठौड़ों को पहले देश में दे दिया था प्यारे मित्रों जी प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से जवाब देंगे प्यारे मित्रों। तो आपके सामने क्वेश्चन पेश है प्यारे मित्रों, इसका जल्दी से जवाब दे देंगे। राजस्थान के किस शासक का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा अंतिम हिंदू सम्राट? तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? जी प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जल्दी से बता देंगे प्यारे मित्रों। तो क्या पृथ्वीराज चौहान जो कि थर्ड वाले थे, या प्यारे मित्रों अजय राज, इसे अजय पाल भी कहा जाता है, अर्णोराज आपने सुना होगा कि 1100 लगभग क्या है 1103 के आसपास, क्या प्यारे मित्रों 1103 के आसपास आना सागर झील का निर्माण करवाया था, तो ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट है वासुदेव चौहान है, तो और नेक्स्ट हैं क्या मित्रों बीसल देव चौहान। तो प्यारे मित्रों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे मित्रों क्या किसको कहा जाता है अंतिम हिंदू सम्राट? तो प्यारे मित्रों कौन हो जाएगा अंतिम हिंदू सम्राट? तो प्यारे मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? प्यारे मित्रों जल्दी से कमेंट कर देंगे जी प्यारे मित्रों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान थर्ड वाले सही इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे ध्यान में रखेंगे पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तृतीय ऑप्शन में आ सकता है प्यारे मित्रों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तृतीय वाला सही आंसर माना जाएगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों। तो प्यारे मित्रों आपके सामने क्या लिखा हुआ? नेहत रंग, क्या प्यारे मित्रों नेहत रंग की रचना किसने की थी प्यारे मित्रों? तो किस राजपूत शासक ने की थी प्यारे मित्रों आपके सामने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराजा राय सिंह ने लिखी थी, या पृथ्वीराज चौहान ने लिखी थी, या महाराजा जसवंत सिंह ने लिखी थी प्यारे मित्रों, या राव बुद्ध सिंह ने लिखी थी प्यारे मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये किसने लिखी थी प्यारे मित्रों आपके सामने? तो नया तरंग ये रचना प्यारे मित्रों बुद्ध सिंह ने लिखी थी प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बुद्ध सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों आपके सामने लिखा हुआ प्यारे मित्रों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों
मुगल सम्राट अकबर ने किस राजपूत शासक को राय की उपाधि प्रदान की थी प्यारे मित्रों? तो किसको प्रदान की थी प्यारे मित्रों? अकबर ने राय की उपाधि किसको प्रदान की थी प्यारे मित्रों? नोटिस करेंगे शब्द को प्यारे मित्रों। तो क्या महाराजा राय सिंह को, या प्यारे मित्रों महाराजा सूर सिंह को, या महाराणा प्रताप को, या प्यारे मित्रों गंगा सिंह को? तो जल्दी से बता देंगे प्यारे मित्रों, महाराजा गंगा सिंह हो जाएगा, या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? राय की उपाधि प्यारे मित्रों राय कि महाराजा राय सिंह को प्रदान की थी प्यारे मित्रों। ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, अकबर ने प्रदान की थी प्यारे मित्रों राय की उपाधि। चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से जवाब देंगे। ग्वालियर प्रशस्ति, क्या लिखा? ग्वालियर प्रशस्ति, अर्थात कि जो राजा महाराजा थे वो प्रशंसा में लिखाते थे, उसे क्या प्यारे मित्रों? प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों आपके सामने पेश है, शासक ने नारायण और मलेच्छु का शासक कहा था, किसको कहा था प्यारे मित्रों? नागभट्ट प्रथम को कहा था, या मिहिर भोज को कहा था, या वत्सराज को कहा था, या रामभद्र को कहा था प्यारे मित्रों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? इसका किसको प्रदान की थी प्यारे मित्रों? ग्वालियर प्रशस्ति में वर्णन है मलेच्छु का शासक, अर्थात की जो प्यारे मित्रों किसके शासन काल में, अर्थात की जिसने शासन के बलबूते पे हिंदुस्तान पर बाह्य आक्रमण को रोका था, इसलिए बाह्य लोग कि क्या मलेच्छु का शासक कहा था, किसको कहते थे प्यारे मित्रों? मलेच्छु का शासक। तो प्यारे मित्रों अर्थात की जल्दी से बता देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? तो जल्दी से जवाब देंगे प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेच्छु का शासक किसको कहा था प्यारे मित्रों? नागभट्ट प्रथम को कहा था प्यारे मित्रों। ध्यान में रखेंगे नागभट्ट फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। जी प्यारे मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है प्यारे मित्रों, और बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए प्यारे मित्रों। क्या लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर संबोधित किया था प्यारे मित्रों? हल्दी घाटी का युद्ध था, या खानवा का युद्ध था, या दिवेर का युद्ध था, क्या प्यारे मित्रों सारंगपुर का युद्ध था प्यारे मित्रों? तो प्यारे मित्रों जल्दी से बता देंगे। तो प्यारे मित्रों हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को इतिहास में प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों। क्या 18 जून, क्या प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? 18 जून 1576, क्या प्यारे मित्रों? 18 जून 1576 को यह युद्ध प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों। तो ध्यान में रखेंगे 18 जून 1576 खानवा का युद्ध कब हुआ था प्यारे मित्रों? इसे राजस्थान का निर्णायक युद्ध कहा जाता है प्यारे मित्रों। और भारत का निर्णायक युद्ध तराइन के युद्ध को कहा जाता है प्यारे मित्रों सेकेंड, जो कि 1192 में लड़ा गया था प्यारे मित्रों। खानवा का युद्ध के बाद राजस्थान की दिशाएं बदल गई थी प्यारे मित्रों, मुगलों का राज हो गया था प्यारे मित्रों खानवा के युद्ध के बाद में, इसलिए इसको राजस्थान का निर्णायक युद्ध कहा जाता है प्यारे मित्रों। कब लड़ा गया था प्यारे मित्रों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दिवेर का युद्ध कब प्यारे मित्रों? और महाराणा प्रताप और वर्सेज किसके बीच में लड़ा गया? महाराणा प्रताप 1582 में लड़ा गया था प्यारे मित्रों। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था प्यारे मित्रों। और सारंगपुर का युद्ध ये भी प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों विश्व में प्यारे मित्रों, अर्थात की। तो प्यारे मित्रों आपने प्यारे मित्रों जल्दी से बता देंगे कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को थर्मोपोली, क्या मेवाड़ का मैराथन और थर्मोपोली दोनों प्रश्न कई बार पूछे हुए थे प्यारे मित्रों। मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहते हैं प्यारे मित्रों? दिवेर के युद्ध को, जो कि कब लड़ा गया? 1582 को लड़ा गया था प्यारे मित्रों। ध्यान में रखेंगे प्यारे मित्रों, कब लड़ा गया? मेवाड़ का मैराथन कब लड़ा गया था प्यारे मित्रों? तो ये कब 1582 में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में हुआ था प्यारे मित्रों। ध्यान में रखेंगे। तो प्यारे मित्रों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपनी सभी क्लासेस शेड्यूल रूप से चलेगी प्यारे मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भी भाई बहनों के साथ साझा करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, और जो कमी हो वो बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।